हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मेजर मैथ फर्स्ट पेपर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि यूनिट 1 का है। और ये है, यदि q प्लस सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। मतलब जो q प्लस है वो सभी जो भी धन परिमेय संख्याएं हैं उनका एक समुच्चय है, मतलब कि समूह है। तो उसमें ये संक्रियाएं हैं, द्विआधारी संक्रिया है स्टार, तो जो कि इस प्रकार परिभाषित है, a द्विआधारी संक्रिया b बराबर a डॉट b अपॉन 3, यहाँ पे a और b दोनों क्या है, q प्लस में बिलोंग करते हैं। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि ये जो q प्लस और ये द्विआधारी संक्रिया स्टार है, यह एक आबेली समूह है। तो ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो अब हम यही लेके चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो ये कंडीशन दी हुई है, इसके बेसिस पे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो समूह है q प्लस, ये एक आबेली समूह है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है और कंडीशन लिख ली है, ताकि हमें बार बार इसमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें जब अपन किसी भी समूह को आबेली में सिद्ध करते हैं तो हमें 4-5 कंडीशन लगानी पड़ती है, टोटल 5 कंडीशन लगानी पड़ती है। तो वो 5 कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले है जीवन, यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे जीवन संवरक नियम, यहाँ पे संवरक नियम लगाएंगे। संवरक नियम क्या है, इसमें सबसे पहले हम मानेंगे कि माना जो q प्लस है वह सभी धन q प्लस और ये स्टार, ये संक्रियाओं को भी लिखना है, सभी धन परिमेय संख्याओं का समूह है। तो यहाँ पे हमने बताया कि q प्लस और स्टार ये सभी धन परिमेय संख्याओं का समूह है। और इसमें हम मानेंगे कि 2 अवयव हैं, a और b। इसमें माना जिसमें 2 अवयव a, b हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a, b बिलोंग्स करते हैं q प्लस में, क्योंकि ये दोनों इसी के अवयव हैं, तो इसमें ये बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे संवरक नियम क्या कहता है कि यहाँ पे जो संक्रिया है ना वो लगाएंगे। संवरक में यदि यहाँ पे डॉट होता, गुणन संक्रिया होती तो यहाँ पे गुणन करते, योग संक्रिया होती तो योग करते, लेकिन यहाँ पे स्टार संक्रिया है तो यहाँ पे ये लिखेंगे a संक्रिया b बराबर, ये जो कंडीशन दी हुई है सबसे पहले ये कंडीशन लिख लेंगे और अपॉन में 3 कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई और हम यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हैं कि a, b बिलोंग्स टू q प्लस। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नियम हो गया, फर्स्ट कंडीशन लग गई। अब सेकंड कंडीशन होती है साहचर्य नियम की, ये संवरक नियम की हो गई। अब सेकंड कंडीशन हम प्रूव करेंगे साहचर्य नियम की। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, G2 साहचर्य नियम हम हेडिंग डालेंगे। ये क्वेश्चन लगभग 14 नंबर का क्वेश्चन है और जीवाजी यूनिवर्सिटी वालों के लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2019 में भी आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे G2 साहचर्य नियम और ये हेडिंग डाल के अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा ये जो लाइन है, माना q प्लस और संक्रिया ये सभी धन परिमेय संख्याओं का समूह है, ये लाइन हम एज इट इज लिखेंगे। लेकिन ना इसमें क्या करेंगे, साहचर्य नियम में 3 अवयव होते हैं, तो हम इसमें 2 की जगह 3 अवयव लिखेंगे। तो ये लाइन आप ऐसे कैसे उतार लेना। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि इसके 3 अवयव हैं, ये जिसके 3 अवयव a, b, c हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a, b, c तीनों बिलोंग कर रहा है q प्लस में। तो यहाँ पे ये संक्रिया लगाएंगे, a संक्रिया b, पहले a के साथ a के और b के बीच में संक्रिया लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर c संक्रिया लगाएंगे। फिर इसके बाद बराबर में करेंगे और a यहाँ पे b के ब्रैकेट में b और c के बीच में संक्रिया लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर ये साहचर्य नियम का पालन करेगा, ये जो समूह है वो साहचर्य नियम का पालन करेगा, ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, ये LHS लिखेंगे और इसको प्रूव इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हमारा साहचर्य नियम ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बीच में ये कंडीशन लग रही है, तो सबसे पहले a डॉट b अपॉन 3 और यहाँ पे बड़ा ये मंझला कोष्ठक लगा के और ये c। इसके बाद अब हम इन तीनों के लिए लगाएंगे, तो यहाँ पे a डॉट b डॉट c और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये अपना आ गया। अब ऐसे ही अपन RHS को सॉल्व करेंगे, ये ऐसा का ऐसा रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, b डॉट c अपॉन 3 होगा। किस कंडीशन से, वो इस कंडीशन से, क्योंकि इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये पहले ही कंडीशन दे चुके हैं कि यदि a संक्रिया b होगी तो a डॉट b अपॉन 3 होगा, ये पहली कंडीशन दे चुके हैं। तो यहाँ पे ये करेंगे अपन और उसके बाद इन तीनों डिजिट के लिए करेंगे, तो a डॉट b डॉट c अपॉन 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर हैं, अतः क्या है, ये जो साहचर्य नियम से संतुष्ट होता है ये समूह q प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे साहचर्य नियम हो गया। अब थर्ड आती है तत्समक, तो यहाँ पे तत्समक नियम की हेडिंग डालेंगे। नियम तत्समक नियम में क्या करेंगे कि माना यहाँ पे q प्लस और संक्रिया सभी धन परिमेय संख्याओं का समूह है, तो ये लाइन अपन एज इट इज लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे कि माना इसका एक अवयव, यहाँ पे लिखेंगे माना जिसका एक अवयव, यहाँ पे a मानेंगे और
और तत्समक अवयव ई मानेंगे, तत्समक अवयव ई मानेंगे, ठीक है। और तत्समक अवयव ई है। तो यहाँ पे क्या है, ए बिलोंग्स टू क्या है, क्यू प्लस है, तो ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट नहीं संक्रिया लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ए डॉट ई। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ए डॉट ई अपॉन 3। तो अब यहाँ पे चूँकि हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि यहाँ पे हम साइड में ये करेंगे कि ए संक्रिया ई बराबर ए आना चाहिए अपना, और यहाँ पे क्या है ए डॉट ई अपॉन 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन को ई को हटाना है, इन दोनों को हटाना है, तो ई बराबर अपन क्या मानेंगे, ई बराबर 3 मानेंगे, तो ये अपना ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो अपन को ई यहाँ पे क्या करना है, अपन को तो कुछ भी करना है पर यहाँ पे ए लाना है, तो यहाँ पे 3 अपॉन में अगर अपन 3 का इस पर ई बराबर 3 रख देते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा और अपन को ए संक्रिया ई बराबर ए प्राप्त हो जाएगा। तो तत्समक नियम प्रूफ हो जाएगा इससे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ई बराबर 3 रखेंगे तो ए संक्रिया ई बराबर ए आ जाएगा। तो यहाँ पे तत्समक नियम प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम फोर्थ G4 लगाएंगे जो कि है प्रतिलोम नियम का। G4 प्रतिलोम नियम। तो इसमें भी पूरी भाषा लिखेंगे कि जो Q है, Q प्लस और संक्रिया है वह सभी धन परिमेय संख्याओं का समूह है। तो ये जो लाइन है वो आपको 5 कंडीशन में लिखनी होगी। अब इसके लिए भी अपन एक अवयव मानेंगे, माना जिसका अवयव ए है, और हम इसका प्रतिलोम अवयव क्या मानेंगे, प्रतिलोम अवयव इसका बी मान लिया, बी है, ठीक है। तो ये अपन ने इतना माना। अब अपन ये जो कंडीशन है उसमें इन दोनों को रखेंगे, ए संक्रिया बी बराबर हम जानते हैं कि यहाँ पे ई होता है, तो ये अपन को पता है। अब इसको अपन ने समीकरण फर्स्ट दे दिया इसमें, तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी अपॉन 3 बराबर ई आएगा। तो यहाँ से अपन को क्या करना है, यहाँ से अपन को बी का मान निकालना है। तो बी का मान क्या आ जाएगा, ई बी बराबर ये 3 यहाँ पे भाग में है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 3 के इनटू में आ जाएगा, तो 3 ई अपॉन ए आ जाएगा। तो ये बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट में जब हम बी का मान रखेंगे तो ए संक्रिया ऐसे कैसे, बी का मान ब्रैकेट में लिखेंगे 3 ई अपॉन ए बराबर ई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ई का मान भी रखना है हमें। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ई का मान चूँकि हमने माना था कि ई का मान 3 है, यहाँ पे हमने निकाला था, तो बी बराबर 3 इंटू 3 अपॉन ए इक्वल्स टू 9 अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ पे बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये काट देंगे ए संक्रिया, और बी का मान क्या है 9 अपॉन ए है, तो यहाँ पे 9 अपॉन ए रखेंगे ब्रैकेट में, बराबर यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है ई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 डॉट ए अपॉन 3 ए आएगा बराबर ई। तो इसको जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ई का मान 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे प्रतिलोम नियम भी सिद्ध हो चुका है। अब लास्ट इसकी कंडीशन रहती है G5 जो कि है क्रम विनिमय नियम की। यहाँ पे अगर ये पूछता कि Q प्लस, यहाँ पे यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि Q प्लस सभी धन परिमेय संख्याओं का समूह है और इसको हमें प्रूफ करना है कि ये एक समूह है, केवल समूह है, तो हम यहाँ पे प्रतिलोम नियम तक इसको करते हैं। लेकिन अगर इसमें बोल रहा है कि ये आबेली समूह है, तो आबेली समूह के लिए ये फोर्थ कंडीशन तो लागू होती है, लेकिन लास्ट वाली कंडीशन G5 भी लागू होती है जो कि क्रम विनिमय नियम की है। तो इसमें भी पहले वही सब कुछ लिखेंगे कि Q प्लस और संक्रिया ये सभी धन परिमेय संख्याओं का समूह है। तो ये आप ऐसा कैसा लिखेंगे, और इसमें तीनों अवयव मानेंगे, माना जिसके 3 अवयव A, B, C हैं। तो जहाँ पे A, B, C बिलोंग करेंगे Q प्लस में, A, B, C बिलोंग्स टू Q प्लस। तो अब यहाँ पे क्रम विनिमय नियम लगेगा। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि A संक्रिया B बराबर B संक्रिया A। तो ये इसमें अब ये होना चाहिए अपना, तब ये क्रम विनिमय नियम सिद्ध होगा। ये Q प्लस जो Q प्लस ग्रुप है, तो ये आबेली समूह इस कंडीशन के तहत होगा। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, A डॉट B अपॉन 3 बराबर B डॉट A अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा और A डॉट B बराबर B डॉट A आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रम विनिमय नियम भी सिद्ध होता है। तो ये यहाँ पे हमने 5 कंडीशंस प्रूव कर दी हैं। ये सबसे पहले ये कंडीशन G1 समवर्ग की है, जिसमें ये A, B बिलोंग्स टू Q प्लस है। और यहाँ पे भी साहचर्य नियम के लिए भी कि यहाँ पे 3 अवयव लेंगे और इनको बराबर करेंगे। इसके बाद तत्समक नियम आता है। तत्समक नियम में हम ई को तत्समक अवयव मानेंगे और यहाँ पे ई संक्रिया ई बराबर ए हमको प्रूव करना होगा, जिसमें ई का मान हमने निकाल दिया है, हमने ई का मान 3 है।
तो इसमें यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ए अवयव हमारा रहेगा, लेकिन बी अवयव को हम प्रतिलोम नियम में प्रतिलोम अवयव मानेंगे और इसको समीकरण फर्स्ट देंगे। यहाँ से बी का मान निकालेंगे और बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो हमारा ई बराबर 3 आ जाएगा, मतलब कि हमारा प्रतिलोम नियम सिद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद हम फिफ्थ कंडीशन लगाएंगे G5 क्रम विनिमय नियम की, जिसमें हम पूरी पहले तो वही लाइन लिखेंगे, उसके बाद 3 अवयव मानेंगे, हम 3 अवयव मानेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्रम विनिमय नियम लगाने के लिए ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए दोनों को बराबर बता देंगे और यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस हो जाएगा। अतः क्यू प्लस और संक्रिया ये क्या है, एक आवेली समूह है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है।